तो दोस्तों आप भी अगर इस समय पे सब्जियों की खेती करने की सोच रहे हैं और कोई ऐसी सब्जी फसल की तलाश में है जिनसे आने वाले दिनों में मंडी भाव भी अच्छे मिल सकें और उत्पादन भी अच्छा मिल सके, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी सब्जियों के बारे में जानकारी दूंगा जिनकी खेती अगर आप इस सीजन में करेंगे तो आने वाले दिनों में ये चारों की चारों सब्जियां आपको जबरदस्त तो मंडी भाव देके जाएंगी, काफी जोरदार उत्पादन देके जाएंगी और काफी जोरदार प्रॉफिट देके जा सकती हैं अगर आप इनकी खेती इस समय पे करते हैं। तो आज का ये वीडियो पूरा आपको वॉच करना है ताकि इन सभी सब्जियों की खेती करके आप भी काफी जोरदार मुनाफा निकाल सके। वीडियो पे लास्ट तक बने रहना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं सिहाग एग्री वर्ल्ड। तो दोस्तों इस समय पे लगाई जाने वाली सब्जियों में नंबर 1 पर सबसे अच्छा प्रॉफिट देने वाली जो सब्जी फसल है वो है खरबूजे की खेती। आप इस पूरे जनवरी माह में यानी कि जनवरी के आखिरी सप्ताह तक या फिर फरवरी के मध्य तक अगर खरबूजे की बुआई करेंगे तो खरबूजा आपको काफी जोरदार प्रॉफिट देके जा सकता है। उत्पादन जो होता है खरबूजे की फसल का वो काफी जबरदस्त निकल के आएगा और इसके चलते मंडी भाव भी आपको काफी जोरदार मिल जाएंगे अगर बताए गए सीजन में अगर आप इसकी खेती करेंगे। और जो किसान भाई जिनके पास लेबर वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, हार्वेस्टिंग में दिक्कत आती है, तो उनको भी इसमें काफी मदद मिलेगी। मतलब हार्वेस्टिंग जो है काफी आसानी से हो जाती है। एक आदमी कुछ ही घंटों में इसकी जो हार्वेस्टिंग है काफी आसानी से कर सकते हैं और इसकी खेती करने का जो तरीका है वो भी काफी आसान है। तो इसकी खेती अगर आप इस पूरे माह में करेंगे, मतलब कि जनवरी के आखिरी सप्ताह तक या फिर मध्य फरवरी तक अगर आप इसकी बुआई कर लेंगे तो जोरदार प्रॉफिट खरबूजा आपको देके जा सकता है। खरबूजे की खेती के लिए लाइन से लाइन का डिस्टेंस आपको 5 से 6 फीट रखना है और प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस है वो आपको 1-1 फीट का रखना है। यानी कि 1-1 फीट की दूरी पर आपको बीजों की बुआई करनी है और लाइन से लाइन की दूरी आपको 5 से 6 फीट रखनी है। और प्लास्टिक मल्च खरबूजे की फसल में लगाना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि खरपतवार वगैरह भी आपको काफी कम देखने को मिले। इसके चलते रोग बीमारियां भी कम आएंगी और प्लांट भी आपके काफी हैवी रहेंगे, मतलब ग्रोथ जो है प्लांट की वो भी काफी अच्छी होती रहेगी। तो प्लास्टिक मल्च इसमें 20 से 21 माइक्रोन के आप प्लास्टिक मल्च काम में लें और 1-1 फीट की दूरी पे बीजों की बुआई करें। इस तरीके से अगर आप खरबूजे की खेती करेंगे तो जोरदार मुनाफा खरबूजे की फसल आपको देके जा सकती है। दोस्तों इसके बाद में अगली जो फसल है वो है हरी मिर्ची की खेती। अगर आप इस सीजन में हरी मिर्ची की खेती करते हैं तो यह फसल भी आपको जोरदार मुनाफा देके जा सकती है। जिन किसान भाइयों ने इसकी नर्सरी डाल रखी है वो तो इसका प्लांटेशन कर दीजिए और अगर आपने भाई नर्सरी नहीं डाली है तो आप अभी इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। बिल्कुल सही समय है सीजन के हिसाब से भी और मंडी भावों के हिसाब से भी और मुनाफे के हिसाब से भी। क्योंकि अगर आप इसकी नर्सरी अब डालेंगे यानी कि जनवरी के आखिरी सप्ताह तक अगर आप मिर्ची की नर्सरी डालेंगे, फरवरी के आखिरी सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह तक आपकी जो नर्सरी है वो प्लांटेशन के लायक होगी और जिस समय पे उसके बाद में आपकी मिर्ची हार्वेस्टिंग पे आएगी उस समय से ही आपको इसके मंडी भाव काफी अच्छे खासे मिलने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद में काफी लंबे समय तक ये आपको उत्पादन देती रहेगी। करीब 7-8 महीने तक लगातार उत्पादन देती रहेगी। इसके चलते आपको हर तरह के मंडी भाव मिलेंगे। कभी कभार अगर डाउन भी मिलेंगे तो कभी कभार एकदम हाईएस्ट मंडी भाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। कहने का मतलब है कि बाकी सब्जियों में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली जो फसल है वो मिर्ची की फसल है। आप इसको इस समय पे लगा के काफी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो है बैंगन की खेती। बैंगन की फसल भी मिर्ची की तरह लंबी चलने वाली फसल है, लंबी अवधि की फसल है, काफी लंबे समय तक आपको उत्पादन देगी। लगाने का तरीका इसका भी काफी आसान है। इसकी भी आप जो नर्सरी है वो अभी डाल लीजिए। नर्सरी अगर आपने डाल रखी है तो प्लांटेशन कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपने नर्सरी नहीं डाली है तो नर्सरी खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। नर्सरी हम तब खरीदते हैं जब हम लेट होते हैं। बाकी अगेती सब्जियों के हिसाब से तो हम वैसे ही लेट है, अगर खरीदेंगे तब भी लेट है। तो हमें इसकी पछेती खेती करनी है। तो पछेती खेती करनी है तो हमें इसकी खेती के लिए इसकी नर्सरी अभी डालनी है और अगर हम नर्सरी डालेंगे इस समय तो जिस समय पे आपकी बैंगन की फसल हार्वेस्टिंग पे आएगी मिर्ची की तरह इसके भी आपको मंडी भाव काफी जोरदार मिल जाएंगे और ये भी आपको लंबे समय तक उत्पादन देती रहेगी। जब तक उत्पादन देगी तब तक इसके अच्छे खासे मंडी भाव आपको मिलते रहेंगे और इसका उत्पादन जो निकल के आता है वो भी काफी गजब का आता है। तो बैंगन की फसल भी इस समय पे लगाने पे आपको काफी जोरदार मुनाफा देके जा सकती है। दोस्तों इसके बाद में इस समय पे लगाई जाने वाली सब्जियों में बिल्कुल कम खर्च
खर्चे में और बिल्कुल कम समय में सबसे अच्छा प्रॉफिट देने वाली जो सब्जी फसल है वो है धनिये की खेती। हरे धनिये की खेती आप इस समय पे कर सकते हैं और आपको इसकी पछेती खेती करनी है। इस समय पे अगर आप हरे धनिये की पछेती खेती करेंगे, मेरे बताए गए समय के अनुसार अगर आप धनिये की खेती करेंगे तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली आपको इसके मंडी भाव शुरुआत से अच्छे मिलने शुरू होंगे और उसके बाद में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके मंडी भाव भी आपको अच्छे ही मिलते रहेंगे। मतलब कि कहने का यह है कि लास्ट तक आपको इसके मंडी भाव काफी अच्छे खासे मिलते रहेंगे जब तक हरे धनिये से आपको उत्पादन मिलेगा। तो आप इसकी खेती भी कर सकते हैं, काफी कम समय में आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी और काफी कम खर्चे में इसकी खेती आप कर सकते हैं। इसको लगाने का जो खर्चा मतलब वो काफी कम है, ना ही तो इसमें आपको प्लास्टिक मल्च वगैरह लगानी पड़ती है, ना ही कोई बेड वेड बनाने की जरूरत है। जमीन का 2 से 3 बार कल्टीवेशन कर लीजिए, रासायनिक खाद उर्वरक डाल दीजिए थोड़े बहुत, और गोबर की खाद अगर आपके पास थोड़ी बहुत है तो सड़ा हुआ गोबर डाल दीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। और जो धनिया के बीज हैं उनको छिड़काव विधि से डाल दीजिए और उसके बाद में फव्वारे से सिंचाई करते रहिए। क्यारियां बनाकर खेती करना चाहें तो क्यारियां बनाकर भी आप खेती कर सकते हैं। मतलब लगाने का खर्चा इसका काफी कम है और काफी कम खर्चे में कम समय में ये सब्जी फसल भी आपको काफी जोरदार मुनाफा देके जा सकती है। आने वाले दिनों में जब आपके हरे धनिये की हार्वेस्टिंग शुरू होगी उस समय पे जिन किसान भाइयों ने सर्दियों में हरे धनिये की बुआई कर रखी थी वो सारी फसल खत्म हो जाएगी उस समय पे, जिस समय पे आपका धनिया चालू होगा। तो उस समय पे हरे धनिये की मंडियों में आवक काफी कम होने की वजह से मंडियों में इसकी डिमांड काफी अच्छी खासी रहेगी। इसके चलते आपके धनिये की डिमांड उस समय पे काफी जोरदार रहेगी। इस वजह से आपको इसके मंडी भाव काफी जोरदार मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 4 सब्जी फसलों के बारे में जानकारी दी है। उम्मीद करता हूं ये सारी सब्जियां आपको आने वाले दिनों में काफी जोरदार मुनाफा देके जाएंगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।